अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 अप्रैल है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 15 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज की सबसे बड़ी खबरों में शामिल है ट्रंप अचानक फ्लोरिडा से वॉशिंगटन रवाना हो गया है। ईरान पर फिर जंग की तैयारी की बातें तेज हो रही हैं। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। लेबनान, गजा, यमन और पूरे इलाके में हालत बेहद संगीन हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरों का सिलसिला। जो ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी। वहीं आप पहली खबर देखिए, फ्लोरिडा से अचानक वॉशिंगटन रवाना क्यों हुआ ट्रंप? क्या होने वाला है बड़ा ऐलान? दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से अचानक एयरफोर्स वन में सवार होकर वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो गया। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की नजर ईरान और अमेरिका मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है, ट्रंप का ये अचानक सफर कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। दोस्तों, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस और पेंटागन में लगातार अहम बैठकों की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि शायद कोई बड़ा फैसला, बड़ी कार्रवाई या बड़ा ऐलान होने वाला है। दोस्तों, अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप का इस तरह अचानक रवाना होना यह इशारा दे रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में दुनिया को कोई बड़ा झटका मिल सकता है। वहीं आप अगली खबर देखिए, ट्रंप फिर शुरू करेगा ईरान पर जंग। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पहले सीमित फौजी हमले कर सकता है, लेकिन अगर हालत और बिगड़े तो पूरे ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि व्हाइट हाउस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ट्रंप के सामने दो रास्ते रखे गए हैं। या तो कुछ अहम ठिकानों पर हमला किया जाए या फिर पूरा फौजी अभियान दोबारा से शुरू किया जाए। और दोस्तों, दुनिया बखूबी जानती है कि फौजी कार्रवाई कितनी होती है अमेरिका इजराइल की, और आम सिविलियंस को किस तरीके से ये निशाना बनाते हैं। आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, मिडल ईस्ट की तरफ से एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी एयरफोर्स की भारी तादाद में ट्रांसपोर्ट जहाज मिडल ईस्ट की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जहाज़ों में फौजी सामान, हथियार और अतिरिक्त जवान भेजे गए हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका किसी बड़े फौजी कदम की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालत हर घंटे और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचते जा रहे हैं। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, लेबनान झुकेगा या देगा जवाब। इजराइल से बातचीत पर लेबनानी पीएम के बयान पर बवाल मच गया है। दोस्तों, लेबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम ने कहा कि उनका मुल्क इजराइल के साथ बातचीत और मुआहदे के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन इस बयान के बाद लेबनान में बड़ा गुस्सा देखने को भी मिला है। दोस्तों, कई लोग हिजबुल्लाह के हिमायती ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस तरह की बातचीत से इजराइल को फिर वही हालत मिल जाएगी जिसमें वे लेबनान पर हमले करें और जवाब भी ना मिले। दोस्तों, लेबनान में अब ये बहस तेज हो गई है कि बातचीत से अमन आएगा या फिर इजराइल को और मजबूत कर देगा। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरान का बड़ा इल्ज़ाम भी है। अब्बास अराक्ची बोले कि अमेरिका कभी समझौता करना ही नहीं चाहता था, उसे बस ईरान को झुकाने के लिए जंग थोपनी थी। दोस्तों, ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 47 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर हुई बातचीत में ईरान की नेक नियति के साथ हिस्सा लिया
ताकि जंग खत्म हो सके। दोस्तों, अरागची ने यह भी कहा कि जब इस्लामाबाद समझौते पर सिर्फ आखिरी कदम बाकी था, तभी अमेरिका ने अपनी शर्तें बदलनी शुरू कर दी। कभी नई मांग रखी गई, कभी बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया और आखिर में रास्ता ही बंद कर दिया गया। दोस्तों, अरागची ने साफ कहा कि अच्छे इरादे का जवाब अच्छे इरादे से मिलता है, लेकिन दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से ही मिलेगा। अब इस बयान के बाद हालत और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, अमेरिका की नाकेबंदी से कौन कौन होगा सबसे ज्यादा प्रभावित। चीन से भारत तक खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नाकेबंदी लागू होती है तो उसका सबसे बड़ा असर कई बड़े एशियाई मुल्कों पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर चीन पर होगा, जिसकी 38% ज़रूरतें इस रास्ते से जुड़ी है। दोस्तों, इसके बाद भारत 15%, दक्षिण कोरिया 12% और जापान 11% तक प्रभावित हो सकता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल कारोबार और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर भी पड़ेगा। दोस्तों, यही वजह है कि मिडल ईस्ट में बढ़ती तनातनी अब सिर्फ एक इलाके की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र बन चुकी है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, अमेरिका का बड़ा ऐलान। सोमवार सुबह 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों की पूरी नाकेबंदी है। दोस्तों, अमेरिकी सेंटकॉम से ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है कि सोमवार सुबह 10 बजे से ईरान के तमाम बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी जाएगी। अमेरिकी नौसेना हर उस जहाज को रोकेगी जो ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाएगा, वहां से निकलेगा। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि ये नाकेबंदी हर मुल्क के जहाजों पर बराबर लागू होगी। अब दोस्तों, सोचिए कि अमेरिका को झुकाने के लिए ईरान ने यह पैतरा अपनाया और यकीनन अमेरिका झुका भी, नुकसान भी झेलना पड़ा। जिस ईरान से हमलों से कोई असर अमेरिका को नहीं हो रहा था, वो जंग के बीच में ईरान की स्ट्रेटजी को ही अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, इजराइल का बड़ा ऐलान भी है। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ट्ज ने दक्षिण लेबनान से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लितानी दरिया के दक्षिण में रहने वाले लोग अभी अपने घरों को वापस नहीं लौट पाएंगे। दोस्तों, कर्ट्ज ने साफ कहा कि इजराइल का मकसद सिर्फ एक है, हिजबुल्लाह को पूरी तरह निहत्था करना। उन्होंने दावा किया कि जब तक उत्तरी इजराइल की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती, तब तक ये इलाका खाली रखा जाएगा। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान की चेतावनी भी है। दोस्तों, ईरानी पार्लियामेंट के एक बड़े लीडर ने अमेरिका की नाकेबंदी पर सख्त चेतावनी दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नाकेबंदी जारी रही तो दुनिया भर में तेल और पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका मजा ले लीजिए, बहुत जल्द आपको $4 से $5 प्रति गैलन वाला पेट्रोल भी सस्ता लगने लगेगा। दोस्तों, अमेरिकी ऐलान के बाद तेल की कीमतें पहले ही 7 से 8% तक बढ़ चुकी हैं और अब पूरी दुनिया को एक बड़े तेल का संकट सताने लगा है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरान में हिजबुल्लाह के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब, सड़कों पर गूंजे नारे। दोस्तों, ईरान के कई शहरों में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और हिजबुल्लाह के समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए हैं। भीड़ ने ईरान, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के झंडे उठाए और कहा कि वे मुकावमत के साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब लेबनान और मिडल ईस्ट में हालत बेहद संगीन बने हुए हैं। ईरान में लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो वे उसके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, ईरान की सड़कों से उठती ये आवाज अब पूरे इलाके में एक बड़ा पैगाम भी मानी जा रही है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, सऊदी अरब का इराक को एक सख्त पैगाम है। दोस्तों, सऊदी अरब ने इराक के सफीर को रियाद बुलाकर सख्त एहतिजाज दर्ज कराया है।
सऊदी हुकूमत का कहना है कि इराक की सरजमीन से लगातार ड्रोन हमले और धमकियां दी जा रही हैं, जिनका निशाना सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी मुल्क बन रहे हैं। दोस्तों, सऊदी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि इराक अपनी जिम्मेदारी निभाए और इन हमलों को रोके। रियाद ने चेतावनी दी कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो सऊदी अरब अपनी हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम भी उठाएगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका भी कुछ दिन पहले इसी तरह की शिकायत कर चुका है। ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान इराक के अंदर मौजूद ईरान समर्थक गुटों ने अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी इलाकों पर कई हमलों का दावा किया था। हालांकि अब उन्होंने स्थायी सीजफायर के बाद अपने हमले रोकने की बात भी कही है। वहीं यहाँ पे 12वीं खबर देखिए, गजा की तरफ फिर रवाना हुआ मदद का काफिला, इजरायली नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश। दोस्तों, स्पेन के बार्सिलोना बंदरगाह से आज 39 कश्तियों का एक बड़ा काफिला गजा की तरफ रवाना होने वाला है। इन कश्तियों में दवाइयां, मेडिकल सामान और इंसानी मदद का सामान भेजा जा रहा है ताकि इजराइल की नाकेबंदी को तोड़ा जा सके। दोस्तों, इस मिशन का मकसद गजा के लिए एक इंसानी राहत का रास्ता खोलना है। पिछले साल भी इसी तरह के काफिले को इजरायली फौज ने रोक लिया था और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नज़र इस नए काफिले पर है कि क्या ये गजा तक पहुंच पाएगा या फिर एक बार फिर इस रास्ते में रोक दिया जाएगा। वहीं यहाँ पे 13वीं खबर देखिए, नाइजीरिया में बड़ा हादसा। दोस्तों, नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। फौजी जहाज़ों ने आतंकियों को निशाना बनाने की कोशिश में एक गांव के बाजार पर हमला कर दिया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का डर भी है। दोस्तों, ये हमला याबे बोर्नो की सरहद पर मौजूद जिली मार्केट में हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि बाजार में उस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और अचानक धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। दोस्तों, कई जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि पूरी दुनिया अब इस नए हमले पर जवाब मांग रही है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, यमन का बड़ा ऐलान भी है। दोस्तों, सना की हुकूमत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फिर हमला किया तो यमन चुप नहीं बैठेगा। यमन ने साफ कहा कि वे ईरान के साथ खड़ा है और मुकावमत के पूरे महवर के साथ मिलकर जवाब देगा। दोस्तों, यमन का कहना है कि अमेरिका बातचीत की मेज पर वो शर्तें मनवाना चाहता था जिन्हें वे मैदान में हासिल नहीं कर सका, लेकिन ईरान ने झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दोस्तों, यमन ने ये चेतावनी दी है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो उसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई, तेल की कीमतों और इकोनॉमी पर पड़ेगा। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, गजा में फिर हमला। देर अल बलाह में ड्रोन हमले में 3 लोग शहीद, सीजफायर के बाद 750 शहीद। दोस्तों, गजा में सीजफायर के बावजूद इजरायली हमले लगातार जारी है। देर अल बलाह में एक इजरायली ड्रोन ने आम लोगों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 3 लोग शहीद हो गए, कई लोग जख्मी भी हुए। दोस्तों, जबलिया, खान यूनुस और गजा शहर के कई इलाकों में भी फायरिंग और गोलीबारी की खबरें हैं। गजा की सेहत मंत्रालय के मुताबिक सीज फायर के ऐलान के बाद अब तक 750 लोग शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 72,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,72,000 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जंग अब किस करवट बदलेगी इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।